जब भी देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता निरंतर सेवा में जुट जाते हैं। एक बार फिर यह दृश्य पुरी में देखने को मिला। गुजरात के कर्णावती में और एयर की लंदन जाने वाली फ्लाइट AI 71 के भयावह हादसे के बाद संघ के कार्यकर्ता ही मदद के लिए आगे आए। अन्य कोई धर्मों के संगठन के लोग क्यों नहीं आगे आते हैं? इस वीडियो में मैं आपसे इसी मुद्दे पर बात करूंगा और यह भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से भीषण हादसे हुए जब सेवा भाव से संघ के स्वयंसेवक आगे दिखाई दिए। पहला आता है उड़ीसा का चक्रवात। 1971 में जो हुआ, उड़ीसा में आए भीषण चक्रवात के दौरान RSS के स्वयंसेवक संघ ने राहत सामग्री वितरित की और लोगों को स्वयं सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दूसरा आता है सिख विरोधी दंगे, जो कि 1984 में हुए। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान RSS के स्वयंसेवक ने सिख समुदाय के लोगों को बचाया और उनकी मदद की। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और भोजन और अन्य पानी जैसी चीज़ों की उपलब्धि कराई गई। तीसरे पे हम बात करेंगे लातूर भूकंप, जो कि 1993 में हुई। लातूर भूकंप के बाद RSS के स्वयंसेवकों ने राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया और भोजन और पानी वितरित कराई गई। इसके बाद हम बात करेंगे 2004 में आई सुनामी के बाद RSS के स्वयंसेवक ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित की और लोगों को आश्रय प्रदान किया और पुनर्वास कार्यों में भी मदद कराई गई। इसके बाद आता है उत्तराखंड बाढ़, जो कि 2013 में आया था। उत्तराखंड बाढ़ के दौरान RSS के स्वयंसेवक ने फंसे हुए लोगों को बचाया, भोजन और पानी वितरित कराया गया और राहत शिविर की स्थापना भी की गई। इसके बाद हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की। कारगिल युद्ध के दौरान RSS के स्वयंसेवक ने घायल की देखभाल की, भोजन और पानी वितरित किया और सैनिकों के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाई। इन आपदों में RSS के स्वयंसेवकों ने निस्वार्थ भाव से सेवा की और लोगों की मदद भी की। RSS का सेवा कार्य व्यापक रूप से माना जाता है और इसे भारत के एक महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अहमदाबाद में हुए हवाई हादसों के बाद संघ के कई स्वयंसेवक ने पुलिस एवं प्रशासन के साथ मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। स्वयंसेवक ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों और उनके परिजनों की भी मदद की। घायलों को प्राथमिक उपचार और तत्कालीन चिकित्सा सहायता दिलाने में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। संघ कार्यकर्ताओं ने मौके पर जरूरतमंद लोगों और पीड़ितों के परिजनों के लिए भोजन और पानी की भी व्यवस्था की। दुर्घटना स्थल और अस्पताल के बाहर जुटी भीड़ को नियंत्रित करने में भी स्वयंसेवक अहम भूमिका निभाई है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में भी वे पुलिस के साथ सहयोग करते हुए नजर आए। घायलों को तेजी से अस्पताल पहुंचाने के लिए बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था में भी स्वयंसेवक की भूमिका सराहनीय कार्य रहा है। घटना के बाद देर रात तक स्वयंसेवक अस्पतालों के बाहर और राहत केंद्रों पर अपनी सेवाएं देते रहे। भीड़ को संयमित करने से लेकर आपातकालीन व्यवस्थाओं को संभालने तक हर मोर्चे पर संघ के कार्यकर्ता डटे रहे। अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हुई एक ट्वीट ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें जाफर इरशाद के X हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि किसी दुर्घटना आपदा में केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ही मदद के लिए आगे आते हैं। कोई मुस्लिम संगठन या ईसाई मिशनरी के लोग क्यों नहीं आते हैं? मरने वालों में सभी धर्मों के लोग हैं। पत्रकार के रूप में जहां दुर्घटना कवर करने गया, जहां हर जगह मुझे संघ कार्यकर्ता सेवा करते मिले। अब इस ट्वीट में रिप्लाई करते हुए नवल कांत सिन्हा जी कहते हैं कि ये सच है कि संघ अपने स्थापना काल से काम करता आ रहा है, लेकिन ये भी सही है कि ईसाई संगठन सहायता के लिए आते हैं। उनके तमाम अस्पताल खुले हुए हैं भारत में, जबकि बहुत कम संख्या है उनकी भारत में। इसके बाद इस ट्वीट पर भी रिप्लाई करते हैं महेश खसाया, जो कहते हैं RSS संघ को जितना भी समझें उतना कम है। संघ एक विचार की धारा है, धारा कभी रुकती नहीं। फिलहाल आपकी क्या सोच है संघ के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।